नमस्कार, मैं दिया और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। डीएनएन इंडिया के सभी दर्शकों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। अजमेर शहर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने रमजान के मुकद्दस महीने में 30 दिन के रोजे रखने के बाद चांद दिखने पर ईद का त्योहार मनाया। इस अवसर पर शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्साह का माहौल नजर आया। अजमेर शहर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने रमजान के मुकद्दस महीने में 30 दिन के रोजे रखने के बाद चांद दिखने पर ईद का त्योहार मनाया। इस अवसर पर शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्साह का माहौल नजर आया। अजमेर की मस्जिदों में रोशनी व रंग बिरंगी फरियों से आकर्षक सजावट की गई। सोमवार सुबह तय समय के अनुसार मुस्लिम समुदाय ने शहर की प्रमुख ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की और खुदा की इबादत करके समाज में खुशहाली व देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने भी मुस्लिम समुदाय के अकीदतमंदों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर घरों में खीर सेवइयों की दावत दी गई। सभी ने एक दूसरे के घर पर जाकर इस दावत में भाग लिया और पर्व की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि ईद इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार है। इस्लाम के इतिहास में पहली दफा ईद उल फितर का त्योहार पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में मनाया था। कहा जाता है उस समय पैगंबर ने जंग बदर नाम की जंग में फतेह हासिल की थी। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमजान के पूरे होने के बाद 10वां महीना शुरू होता है। इस महीने का नाम शव्वाल है। इसकी पहली तारीख को ही ईद उल फितर मनाई जाती है। सभी इस्लामी महीनों की तरह इस महीने की शुरुआत भी चांद देखने पर होती है। रमजान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने के अगले दिन यानी चांद की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर के मौके पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों की पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों सहित आला अधिकारियों ने ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाइयां दी। इस चैनल के माध्यम से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोजे रखे एक महीने के, उसके बाद में ईद उल फितर का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे तीनों टाँकों गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी कि कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फितर का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फितर की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो और यही हमारे मुल्क की ताकत है। देखिए ये अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि रमज़ान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुँचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं। और हम समझते हैं कि हम अगर उनके घर में कुछ पहुँचाएंगे तो हम उनके त्यौहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल अदा किया है कि सौगात मोदी लोगों के घर घर पहुँचाइए 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएँ भी मिली होंगी और उनके त्यौहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए। ये आज ईद का दिन है और इस मुकद्दस दिन, मुबारक दिन, हम तमाम देशवासियों को अजमेर शरीफ से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है कि हम ईद भी मिलकर मनाते हैं, हम दिवाली भी मिलकर मनाते हैं, हम होली भी मिलकर मनाते हैं। भारत के जितने भी कल्चर हैं, त्यौहार हैं, हम सभी भारतवासी मिलकर मनाते हैं और यही भारत की विशेषता है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की यही पहचान है कि दुनिया में जितने मुल्क हैं वो सभी, दुनिया में जितने मज़हब हैं वो सब भारत के अंदर पाए जाते हैं और हर मज़हब के जो त्यौहार आते हैं उन्हें हम मिलजुल कर मनाते हैं। मैं सभी को, तमाम देशवासियों को, मेरे शहर वासियों को, अजमेर वासियों को और हमारे राजस्थान वासियों को अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही आज जो ईद के लिए इंतजामात थे बहुत बेहतर थे, उसके लिए मैं ज़िला प्रशासन का दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ईद का त्यौहार मनाया गया है जिसमें अजमेर शहर में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। छतों पे फिक्स पिकेट्स और उसके अलावा जहाँ पे भी ईदगाह पे नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और पर्याप्त मात्रा में होमगार्ड्स और प्रोबेशनर्स और अन्य कई जाब्ता RSC का पुलिस को मिला है और शांति से नमाज अदा की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त जाब्ता डिप्लॉय किया गया है।
राजस्थान का नाम सुनते ही मन अपने आप ही आनंदित हो उठता है। राजस्थान की कुछ ऐसी ही तस्वीर लोगों के मन में बनी रहती है, जहां एक तरफ राजस्थान के बहादुर योद्धाओं की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, वहीं यहाँ के पर्व त्योहार भी अपने आप में अलग ही महत्व रखते हैं। गणगौर भी राजस्थान का ऐसा ही एक प्रमुख लोक पर्व है। लगातार 17 दिनों तक चलने वाला गणगौर का पर्व मूलतः कुंवारी लड़कियों व महिलाओं का त्योहार है। राजस्थानी परंपरा के लोकोत्सव अपने आप में एक पुरानी विरासत को संजोए हुए हैं। राजस्थान की महिलाएं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, गणगौर के पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाती हैं। विवाहित एवं कुंवारी सभी आयु वर्ग की महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। होली के दूसरे दिन से 16 दिनों तक लड़कियां प्रतिदिन प्रातःकाल ईसर गणगौर को पूजती हैं। जिस लड़की की शादी हो जाती है वो शादी के प्रथम वर्ष अपने पीहर जाकर गणगौर की पूजा करती है। इसी कारण इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को राजा हिमाचल की पुत्री गौरी का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ था। उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में गणगौर महोत्सव के अंतर्गत बड़ी जैलों का आयोजन किया गया। जैलें सजाने के लिए पुष्कर सरोवर के गणगौर घाट पर बालिकाओं का मेला लगना शुरू हो गया। दोपहर ढलते ढलते गणगौर घाट रंग बिरंगे परिधान पहनी बालिकाओं व युवतियों से अट गया। बालिकाओं ने कलशों में पुष्कर सरोवर का जल भरकर आकर्षक जैलें सजाई तथा अलग अलग समूह के रूप में गाजे बाजे के साथ जैलें लेकर अपने अपने घर पहुंची, जहां सभी ने ईसर गणगौर की पूजा कर घर में सुख शांति व सुयोग्य वर की कामना की। गणगौर घाट के तीर्थ पुरोहित राहुल पराशर की ओर से युवतियों व बच्चों को प्रसाद वितरित किया गया। दुर्गेश्वर महादेव मंदिर गड्डी मालियन वार्ड नंबर 35 में ये गणगौर का सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके अपने अखंड सौभाग्य की कामना की है। और इसमें हमने ईसर गौर की नगर भ्रमण यात्रा और कलश यात्रा के साथ माताजी गार्डन से दुर्गेश्वर महादेव मंदिर में अभी सामूहिक पूजा से इसका समापन किया है। आज हमने इसको नृत्य के द्वारा और कलश यात्रा से और ईसर गणगौर की भव्य सवारी के साथ नगर भ्रमण करा के सभी महिलाओं के साथ सामूहिक पूजा करके इसका आयोजन किया गया। आज जो कि गणगौर महोत्सव चल रहा था 16 दिवस, जो कि आज समापन हो गया और छोटी बच्चियाँ और बड़ी औरतें हैं जो गणगौर की 16 दिन पूजा करती है। गणगौर घाट है जो गणगौर घाट से जल भर के फूल सजा के पीपल के पत्ते सजा के अपने घर ले आती है, ईसर गणगौर की पूजा करती है। और आज जो कि बड़ी और औरतें छोटी बच्चियाँ सर्च के जो गणगौर पूजन करके अपने अपने घर पूजा करने जाती है। इसमें क्या माध्यम है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? माध्यम ये है कि अपने अपने परिवार के लिए, देश के लिए खुशहाली की कामना मानती है और बड़ी औरतें जो अपनी स्वाग के लिए पूजा करती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हम जो चाहते हैं जो ये गणगौर महोत्सव चलता है और पुरानी परंपरा है और चलती रहे और ये हम ये आस्था करते हैं। देश भर में आज ईद उल फितर का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ में भी अकीदतमंदों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ईद के मौके पर देश भर से जायरीन अजमेर ईद मनाने पहुंचे हुए हैं, जहां ईद के मौके पर सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार में जन्नती दरवाजा खोला गया है। देश भर में आज ईद उल फितर का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ में भी अकीदतमंदों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ईद के मौके पर देश भर से जायरीन अजमेर ईद मनाने पहुंचे हुए हैं, जहां ईद के मौके पर सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार में जन्नती दरवाजा खोला गया है। साल में 4 बार जन्नती दरवाजा खोला जाता है। इस जन्नती दरवाजा से अकीदतमंद 7 बार दाखिल होते हैं और खुद को बुलंद नसीब महसूस करते हैं। जन्नती दरवाजा को ईद उल फितर, बकरीद, ख्वाजा साहब के सालाना उर्स और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के उर्स के मौके पर ही खोला जाता है। देश भर से काफी संख्या में जायरीन इस जन्नती दरवाजा के दीदार और दाखिल होने के लिए ईद उल फितर के मौके पर अजमेर पहुंचते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में ऐसे तो चाहने वाले आशिक ख्वाजा बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी खुशी, इसका मैं जाहिर नहीं कर सकता दिल की आवाज और दिल की बात। 30 रोजे के बाद, रोजदार ज़कात देने के बाद, फितरा देने के बाद, अल्लाह के वो फराइज हम पूरे करने के बाद जो खुशी हमें हासिल होती है, अल्लाह ने हमें वो तौफीक दी है, हमें वो सेहत दी है कि हम रोजे रख सकें। और अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारे रोजे, नमाज, ज़कात, फितरे कबूल कर ले। और वो खुशी आज के मौके पे कि ईद अल्लाह ताला ने तमाम दो दिलों को और तमाम इंसानों को गले मिलने का एक मैसेज ये है कि मोहब्बत, भाईचारा, अमन व अमान पूरी दुनिया में कायम रहे।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के एक नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के सिंचाई विभाग की पार्किंग में खड़ी कार में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों को लेकर सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुटी है। अजमेर के सिंचाई विभाग की पार्किंग में खड़ी कार में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों को लेकर सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुटी है। सिविल लाइन थाने के एएसआई भीम सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि सिंचाई विभाग की पार्किंग में एक मारुति कार खड़ी थी, जिसके अंदर आग लग गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। एएसआई ने बताया कि अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। गाड़ी के ऊपर पत्ते काफी संख्या में गिरे हुए थे। गाड़ी किसकी है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। आग के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सिंचाई विभाग वाले ऑफिस की गली के अंदर एक मारुति जैन कार है जिसमें आग लग गई है। मौके पे आए, फायर ब्रिगेड को तलब किया। फायर ब्रिगेड हम की मदद से आग बुझा दी गई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण आग लगने का कारण का अभी कोई पता नहीं चला। पत्ते हैं बहुत सारे। हाँ, पत्ते बहुत सारे पड़े हैं। उनके कारण हो सकता है कोई गिर गया हो, कोई माचिस की वीड़ी की कोई फेंक गया हो, भूल गया हो, ध्यान नहीं रहा। उसके कारण भी हो सकती है और अन्य कारण भी हो सकते हैं। गाड़ी किसकी है ये भी जानकारी? गाड़ी की जानकारी अभी पता कर रहे हैं।
गाड़ी जयपुर नंबरों की गाड़ी है, RJ 14 CE 2309। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।